नमस्कार, अभी तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। नगर निगम के द्वारा 500 किलो गोबर से प्रतिदिन 10 किलोवाट बिजली उत्पादन की प्रक्रिया हुई शुरू। नगर निगम के द्वारा डोंगरघाट में प्रदेश के पहले बायोगैस संयंत्र की स्थापना की गई है, जहां हर रोज 10 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। फिलहाल 500 किलो गोबर का उपयोग प्रतिदिन हो रहा है, जिसे जल्द ही बढ़ाने को लेकर निगम प्रशासन विचार कर रहा है। पिछले बुधवार को पंखा चलाकर और बल्ब जलाकर इस संयंत्र से उत्पादित बिजली का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था। यहां से उत्पादित बिजली CSPDCL को 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेची जाएगी। इसके अलावा डोंगरघाट के आसपास के इलाकों के गरीब परिवार को भी इसी संयंत्र से बिजली दी जाएगी। निगम ने मेंटेनेंस के लिए तकनीकी कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। इस पहले संयंत्र को लेकर लोगों की भी उत्सुकता देखी जा रही है। गोबर से इस तरह बिजली उत्पन्न किए जाने के इस प्रयोग को लेकर निगम प्रशासन भी जोर लगा रहा है, ताकि जल्द ही इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके और आसपास के 40-50 शहरवासियों को भी CSPDCL के माध्यम से बिजली दी जाए। जगदलपुर से अभी तक न्यूज के लिए अनिल राव की रिपोर्ट। मैं अविनाश बंजारे हूँ। मैं स्विच सोल सिस्टम से हूँ। हमारा यहाँ पर ग्रिड सिंक्रोनाइज हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ये जो बायोफ्यूल फ्यूल है, ये मीथेन गैस होता है, जो गोबर को अपन उसमें डालते हैं, वो कंपोस्ट होता है। कंपोस्ट होने के बाद जो मीथेन गैस बनती है, उसे हम इसमें स्टोर करते हैं, फिर वो बलून में जाता है। बलून के बाद से हम उसमें जनरेटर चलाते हैं। जनरेटर चलाने के बाद हम उसको एक हमारा सिंक्रोनाइज़र लगा हुआ है वहाँ पे, जो ग्रिड के साथ में सिंक्रोनाइज हो जाता है। 30 यूनिट हम उसे दिन का एक्सपोर्ट करते हैं CSPDCL में। कितना गोबर यूज करते हैं आप प्रतिदिन? प्रतिदिन यहाँ पर औसत तो 500 किलो के आसपास रही है अभी तक की, और उसको बढ़ाने का प्रयास चल रहा है अभी। तो अगर उत्पादन की बात की ज़्यादा डालते हैं तो उत्पादन कहाँ तक बढ़ा सकते हैं इस संयंत्र से? अगर गोबर ज़्यादा मात्रा में बढ़ाते हैं तो जितने मात्रा में अपन बढ़ाते हैं, उस मात्रा के हिसाब से अपन और एक्स्ट्रा बढ़ाया जा सकता है। जैसे अपन 60 यूनिट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं ग्रिड पे मीथेन गैस के थ्रू। तो CSPDCL से आप लोगों का क्या टाई अप हुआ है? इस बिजली के जो आप उनको सप्लाई कर रहे हैं, उसके एवज में वो पैसे आपको देंगे या? बिल्कुल देंगे। अच्छा, तो आसपास घरों पे भी क्या रोशन हो रहे हैं क्या इस देखिए, हम इसको सीधा ग्रिड पे सिंक्रोनाइज कर दिए। ग्रिड पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ग्रिड से जितने भी घर जुड़े हुए हैं, सारे घरों में बिजली जा रही है इससे। डोंगरघाट में हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोबर से बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है, और ये योजना जो है बार्क की पद्धति है और उसके माध्यम से काम कर रही है। बार्क के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने MOU किया था पिछले वर्ष। पूरे छत्तीसगढ़ में 3 जगह गोबर से बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है, और जगदलपुर में जो संयंत्र है वो सबसे पहला संयंत्र है। यहाँ पर प्रतिदिन 10 किलोवाट क्षमता की बिजली उत्पादन क्षमता की संयंत्र स्थापित किया गया है, और प्रतिदिन 500 kg गोबर उसमें हम दे रहे हैं। मतलब हमारी जो स्वच्छता दीदी हैं उसमें डाल रही हैं, और उससे जो आउटपुट निकल रहा है वो मिनिमम 10 किलोवाट बिजली उत्पादन हो रहा है, और लगभग 250 से 300 kg खाद भी हम वहाँ से निर्मित हो रहा है। तो इस प्रकार से स्वच्छता दीदियों को और हमारी जो स्वच्छता समूह की महिलाएं हैं, उनका किस प्रकार से रोजगार के माध्यम से आजीविका संवर्धन किया जाए, इस दिशा में मतलब काम चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है, और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन के नेतृत्व में काम हो रहा है। सर, कितने घरों को बिजली रोशन हो रहा है? देखिए, इसमें डायरेक्ट सप्लाई नहीं हो रहा, इसमें ग्रिड के माध्यम से सप्लाई CSEB को दिया जा रहा है, और जितनी बिजली उत्पादन हो रही है 40 से 50 घरों को दिए जाने की योजना है। तो कुल मिलाकर इसमें हम सीधे न देकर ग्रिड के माध्यम से CSEB को बिजली दे रहे हैं, और वहाँ से फिर CSEB वहाँ आसपास के रहवासियों को बिजली